हर साल जनवरी के महीने में एक दिन आता है जब सूर्य अपने किरणों के साथ नए जीवन का संदेश देते हैं। ये दिन है मकर संक्रांति का, जो न सिर्फ प्रकृति से जुड़े हैं बल्कि हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा भी है। चलिए इस त्योहार के महत्व को और इससे जुड़ी कहानियों को समझते हैं। मकर संक्रांति का अर्थ है सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। यह दिन सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक है, जो कि शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण का समय भगवान के समक्ष पवित्र कार्य करने के लिए सबसे उत्तम होता है। कहा जाता है कि महाभारत के भीष्म पितामह ने अपनी सरशैया पर लेटे हुए अपने प्राण उत्तरायण के शुभ समय में ही त्यागे थे। उन्होंने कहा था कि उत्तरायण के दिन प्राण त्यागना मोक्ष प्रदान करता है। ये दिन न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता का भी प्रतीक है। जब नए धान की कटाई होती है तब लोग मकर संक्रांति के रूप में प्रकृति और सूर्यदेव का आभार प्रकट करते हैं। भारत में त्योहार अलग अलग नामों और अलग अलग रीति रिवाजों से मनाया जाता है। भारत एक हष्ट पुष्ट संस्कृति का देश है। यहाँ मकर संक्रांति अलग अलग रूपों और नामों से मनाई जाती है। पंजाब में इसे माघी के रूप में मनाया जाता है और इससे एक दिन पहले लोहड़ी सेलिब्रेट होती है, जो कि फसल की कटाई और पारिवारिक उत्सव का त्योहार है। लोहड़ी सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये फसल का उत्सव है। साउथ इंडिया में इस त्योहार का रूप और भी अलग है। तमिलनाडु में इसे पोंगल कहते हैं, जो 4 दिन का त्योहार है। यहाँ एक स्पेशल डिश पोंगल बनाई जाती है, जो चावल, दूध और गुड़ से बनता है। गुजरात और राजस्थान में यह उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। लोग पतंग उड़ाकर अपनी खुशियां व्यक्त करते हैं। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है और हर तरफ एक उत्सव का माहौल होता है। मकर संक्रांति के कुछ खास रीति रिवाज होते हैं। इस दिन की बात करें तो सबसे पहले बात होती है तिल और गुड़ की। तिल और गुड़ से लोग लड्डू और मिठाइयां बनाते हैं, जो कि स्वादिष्ट ही नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद होती हैं। तिल और गुड़ एकता और प्रेम का प्रतीक है। हम इसे खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं, जो हमारे रिश्तों को और मजबूत बनाता है। पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य का भी इस दिन बहुत महत्व है। लोग गंगा, यमुना और सरस्वती जैसे पवित्र स्थलों पर स्नान करते हैं और सूर्य देव को अर्घ देते हैं। मकर संक्रांति का साइंटिफिक एंगल भी है। इस दिन से धरती पर दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। उत्तरायण का समय सूर्य की किरणें ज्यादा डायरेक्ट होती हैं, जो हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल होती है। एक कहानी जो मकर संक्रांति से जुड़ी है, चलिए उसे भी जानते हैं। कहा जाता है कि एक बार सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव के बीच मतभेद हो गई। शनिदेव, जो मकर राशि के स्वामी हैं, अपने पिता से नाराज थे। सूर्यदेव ने इसे सुलझाने के लिए मकर राशि में प्रवेश किया और अपने पुत्र को समझाकर अपने संबंध सुधारे। तब से मकर संक्रांति का दिन पिता पुत्र के रिश्ते और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस त्योहार का मजा लोग अलग अलग तरीके से लेते हैं। गुजरात में पतंग उड़ाने का क्रेज होता है। पंजाब में ढोल और भांगड़े की धुन सुनाई देती है और महाराष्ट्र में लोग एक दूसरे को तिल गुड़ खिलाते हैं। मकर संक्रांति हमें प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना सिखाती है। यह हमें याद दिलाता है कि हर अंधेरा एक नए उदय का प्रतीक है। फसल का ये त्योहार एकता, प्रेम और विश्वास का संदेश है। चाहे इसे माघी, पोंगल या उत्तरायण कहो,
मकर संक्रांति का मतलब एक ही है, नई शुरुआत, पॉजिटिविटी और प्रकृति के प्रति समर्पण। आइए इस त्योहार के साथ नए सपने और ऊर्जा का स्वागत करते हैं।